इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार के नए कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम 2020 के तहत प्रदेश की पहली कार्रवाई जबलपुर में हुई है। माना जा रहा है कि संभवतः देश में भी ये पहली कार्रवाई है। पाटन एसडीएम ने मंडी के लाइसेंसधारी व्यापारी फर्म को नुकसानों का भुगतान नहीं करने पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया। व्यापारी ने किसानों को उसकी उपज खरीदी की रसीद भी नहीं दी थी। व्यापारी के यहाँ 3400 बोरी धान मिली, जिसे जब्त कर उसकी सुपुर्दगी में इस निर्देश के साथ सौंपा गया कि वह खरीदी अवधि में प्रदेश के अंदर नहीं बेचेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिले के कुंडम विकासखंड स्थित दरगढ़ जलाशय शीर्ष कार्य का मिंटो हॉल से वर्चुअल लोकार्पण किया। कुंडम स्थित उत्कृष्ट विद्यालय में वर्चुअल लोकार्पण कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखने की व्यवस्था की गई थी। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक नंदिनी मरावी और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद थे। सिहोरा और मझगवा के जंगलों ने जंगली जानवरों का शिकार करके बिछाए गए करंट के जाल में फंसने से 2 किसानों की मौत हो गई। किसानों की करंट से मौत होने की खबर से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए शासकीय अस्पताल पहुंचाकर मर्ग कायम कर लिया। सूदखोर ने रेलवे की एक कर्मचारी के बैंक खाते से उसके जीवन भर की कमाई 5 लाख रुपए निकाल ली। जब उसने सूदखोर से रुपए वापस मांगे तो उसने जान से मारने की धमकी दी। मामले की शिकायत सिविल लाइन थाने में की गई, लेकिन अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई। यह आरोप लगाते हुए रेलवे की बीएमआर कैंटीन से सहायक कुक के पद से सेवानिवृत्त राजेश राजपूत ने एसपी कार्यालय में शिकायत की है। किसान आंदोलन के चलते मां वैष्णो देवी उत्सव समिति ने 26 दिसंबर को वैष्णो देवी यात्रा को रद्द कर दिया है। यह जानकारी समिति के पदाधिकारियों ने पत्रकार वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि उनकी ट्रेन पंजाब से होकर निकलती है और किसान आंदोलन के चलते कभी हालात ठीक नहीं है। समिति ने यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर यह निर्णय लिया है। मां वैष्णो देवी उत्सव समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि यात्रियों द्वारा दी गई सहयोग राशि को वापस कर दिया गया है और यात्रा को ले जाने की अगली तिथि जो भी तय होगी वह यात्रियों को बता दी जाएगी। सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए यह तय किया गया है कि अभी 26 दिसंबर वाली ट्रेन को स्थगित किया जाता है और उनकी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए अगली डेट जो भी होगी उनको सूचित कर दी जाएगी और जो भी सहयोग राशि जो सब यात्री देते हैं वो सबकी सहयोग राशि सबको वापस कर दी गई है। इसी के साथ बुलेटिन में छोटे से ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जबलपुर के मुस्लिम बहुल इलाके में अक्सर पानी की किल्लत को लेकर आंदोलन होते ही रहते हैं। ऐसे में गत सुबह रद्दी चौकी इलाके में पानी की मुख्य पाइपलाइन फट गई और देखते ही देखते फव्वारे के साथ सड़क पर पानी की धार बहने लगी। यह सिलसिला कई घंटों तक चलता रहा और कई हजार लीटर पानी यूं ही बर्बाद हो गया। इस बीच लोगों ने नगर निगम में खबर की, लेकिन पाइपलाइन सुधारने कोई नहीं पहुंचा। सुबह से 10 बजे से जो है पाइपलाइन फूटी हुई है, लाखों लीटर पानी इसका बह गया है। अब आदमी क्या व्यापार करे, बेचारे सामने वाले देखिए बैठे हुए हैं, ना ग्राहक आ रहा है, ना कोई मतलब नगर निगम के कानों में चूं तलक नहीं आ रही है। शिकायत होने के बाद भी मतलब कहने कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मतलब कहने का भी देखिए कितना पानी बह गया है, वो कितने अधिकारी को देखने नहीं आ रहा है। यहाँ पे आदमी बैठा हुआ है, 2 बार फूट चुकी है मतलब कहने का। शिकायत करने के बाद भी नहीं आ रहे हैं। कितने बजे आप आएंगे? हम 10 बजे आए सुबह। एटाखेड़ा में डोलोमाइट के अवैध खदान में मजदूर कमलेश ठाकुर के घायल होने के बाद से माफिया महेश यादव पर पुलिस की कार्रवाई जारी है। मंगलवार को प्रशासन, पुलिस और नगर निगम के संयुक्त अमले ने बड़ा आर्थिक नुकसान पहुंचाया। तिलवारा चरगवा मोड़ पर नेशनल हाईवे की 20,000 वर्ग फीट जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर निर्मित दुकान और ढाबों को तोड़ दिया गया। बुक पब्लिकेशन चिटफंड कंपनी के झांसे में आकर ठगी का शिकार हुए बेरोजगारों ने लगातार दूसरे दिन उखरी स्थित बंद कार्यालय का घेराव किया। मंगलवार को सुबह से ही कंपनी के दफ्तर के बाहर बेरोजगारों की भीड़ जमा होने लगी थी, जिसके बाद पुलिस बल तैनात करना पड़ा। इस दौरान कुछ महिलाओं ने पुलिस के समक्ष पीड़ा जाहिर करते हुए कहा कि हर माह 4,000 रुपए की आमदनी होगी। ये सोचकर उन्होंने अपना मंगलसूत्र और अन्य जेवर गिरवी रखकर स्वयं और स्वजन के नाम का पंजीयन कराया था।
जिले में पिछले 4 दिनों से बादल छाए हुए हैं। मंगलवार को भी धूप नहीं निकली। शहर ने धुंध की चादर सी ओढ़ रखी है। 6 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही पूर्वी हवाओं ने मौसम में ठंडक घोल दी है। हालांकि सोमवार रात को न्यूनतम तापमान 16.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो एक दिन के पहले के तापमान से लगभग 2 डिग्री सेल्सियस कम रहा। वहीं अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के लगभग बना हुआ है। मौसम विभाग की माने तो अगले 48 घंटे में बादल छट जाएंगे और तब ठंड बढ़ेगी। कोरोना से स्वस्थ होने पर 14 दिसंबर को 39 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया। वहीं बीते 24 घंटे के दौरान मिली 1214 सैंपल की परीक्षण रिपोर्ट में कोरोना के 34 नए मरीज सामने आए। आज डिस्चार्ज हुए 49 व्यक्तियों को मिलाकर जबलपुर में कोरोना संक्रमण से मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या 14,185 हो चुकी है और रिकवरी रेट 95.29% हो गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए EMS न्यूज़ ऐप।